क्या हुआ जब राक्षस राज रावण तीनों लोकों पर विजय पाता हुआ निवात कवच दानवों से टकरा गया। उन दानवों तथा दैत्यों की संख्या करोड़ों में थी और उन्हें भी रावण के समान ही वर प्राप्त भी था। क्या रावण में उन निवात कवच दैत्यों को पराजित करने का दम था? ये निवात कवच आखिर थे कौन? क्या इतिहास था इनका और क्या परिणाम निकला था रावण और उनके युद्ध का? ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे जिनके नाम है प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद और हल्लाद। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ था और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। बलि के 100 पुत्र हुए जिनमें बाणासुर ज्येष्ठ था। इन्हीं प्रहलाद के वंश में ही 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान का आश्रय लेकर रहते थे और उन सभी के रूप, बल और तेज एक समान थे। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 100 में हिरण्यपुर का वर्णन है। इसमें नारद जी मातली को बताते हैं कि हिरण्यपुर नामक श्रेष्ठ एवं विशाल नगर है जहाँ सैकड़ों मायाओं के साथ विचरने वाले दैत्यों और दानवों का निवास स्थान है। असुरों के विश्वकर्मा मय ने अपने मानसिक संकल्प के अनुसार पाताल लोक के भीतर इस नगर का निर्माण किया है। यहाँ सहस्त्रों मायाओं का प्रयोग करने वाले महान बल पराक्रम से संपन्न वे शूरवीर निवात कवच नामक दैत्य निवास करते हैं, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा जी से अवध्य होने का वरदान प्राप्त हो चुका है। इंद्र, यम, वरुण, कुबेर तथा और भी कोई देवता इन्हें वश में नहीं कर सकता। कोई भी देव इन्हें पराजित करने में सामर्थ्य नहीं है। रामायण उत्तरकांड अध्याय 25 के अनुसार ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति के उपरांत जब रावण तीनों लोकों पर विजय पाने की मंशा से हर ओर विचर रहा था तो एक समय रावण समुद्र में घुस रसातल में गया। वहाँ दैत्य और सांप रहते हैं और उनकी रक्षा वरुण देव करते हैं। और वहाँ रावण ने वासुकी नाग की भोगवतीपुरी में जाकर नागों को जीतकर अपने वश में कर लिया। वहाँ से रावण ने हर्षपूर्वक मणियमपुरी को प्रस्थान किया। वहाँ बसने वाले और वरदान प्राप्त निवात कवच दैत्यों को रावण ने युद्ध के लिए ललकारा। वे दैत्य भी बड़े पराक्रमी, बलवान, दुर्मद और विविध प्रकार के आयुध चलाने में निपुण थे। अतः युद्ध का नाम सुनते ही वे हर्षित हो गए। उनका राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। वे राक्षस और दानव एक दूसरे को शूल, त्रिशूल, वज्र, पटिश, खड्ग और फरसों से घायल करने लगे। उन दैत्यों को रावण के साथ लड़ते लड़ते पूरा 1 वर्ष हो गया, जिस पर भी दोनों पक्ष वालों में से किसी ने हार नहीं मानी। तब त्रिभुवनपति ब्रह्मा जी विमान में बैठकर अति शीघ्रता से वहां पहुंचे और युद्ध में प्रवृत्त निवात कवचों को रोककर उनसे स्पष्ट रूप से ये वचन कहे, इस रावण को युद्ध में सुर या असुर कोई भी जीत नहीं सकता और आपको भी कोई मार नहीं सकता। अतः मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की रावण के साथ मैत्री हो जाए। मैत्री हो जाने पर मित्रों की सब वस्तुएं एक सी हो जाती हैं, अर्थात जो उसका है वह आपका होगा और जो आपका है वह उसका होगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तदंतर रावण अग्नि को साक्षी कर निवात कवचों से मैत्री कर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब निवात कवचों ने भी रावण का यथोचित सत्कार किया। रावण वहां 1 वर्ष तक रहा। वहां उसका अच्छा सत्कार सम्मान हुआ और अपनी राजधानी से भी अधिक सुखपूर्वक वह वहां रहा। वहां रहकर रावण ने निवात कवचों से 100 प्रकार की मायाएं सीखी। फिर वह वरुण देव के नगर को ढूंढता हुआ रसातल में सब ओर घूमने लगा। घूमते घूमते वह अश्म नामक एक नगर में जा पहुंचा, जहाँ कालकेय नामक दानव निवास करते थे। कालकेय भी बड़े बलवान थे, किंतु रावण ने उनको रण में पराजित कर मार गिराया। इसी युद्ध में रावण ने अपने बहनोई अर्थात शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा को अपनी तलवार से काट डाला। इसके उपरांत रावण वरुण देव के महल की ओर निकल पड़ा। निवात कवच और रावण के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था, क्योंकि दोनों ही पक्षों को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। इन्हीं निवात कवच और कालकेय दानवों का द्वापर युद्ध में अर्जुन से युद्ध हुआ था। महाभारत के वन पर्व अध्याय 168 के अनुसार इंद्र भवन में जब अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर ली तो एक दिन देवराज इंद्र अर्जुन के पास आए और बोले, अब तुम्हें युद्ध में देवता भी परास्त नहीं कर सकते, अतः अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। इंद्र बोले, निवात कवच नामक दानव मेरे शत्रु हैं। उनकी संख्या 4 करोड़ बताई जाती है और उन सभी के रूप, बल और तेज एक समान है। तुम उन दानवों का संहार कर डालो, इतने से ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। तब इंद्र ने अर्जुन को एक दिव्य रथ प्रदान किया, जिसका सारथी मातली था। एक अभेद्य कवच और देवदत्त नामक शंख भी अर्जुन को दिया। इन सबको ग्रहण कर अर्जुन युद्ध के लिए निकल पड़े। मार्ग में मातली अर्जुन को बताते हैं कि पूर्व काल में ये नगर हमारे देवराज के ही अधिकार में था। फिर निवात कवचों ने आकर देवताओं को यहाँ से निकाल दिया। उन्होंने अत्यंत तीव्र तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपने रहने के लिए यही नगर मांग लिया। साथ ही ये भी मांगा कि हमें युद्ध में देवताओं से भय न हो। तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से इसका हल पूछा तो उन्होंने कहा
इसमें देव का यही विधान है कि तुम ही दूसरा शरीर धारण करके इन दानवों का अंत कर सकोगे। मातली बोले, अर्जुन तुम ही इंद्र के दूसरे स्वरूप हो, तुम ही इन दैत्यों को मार सकते हो, कोई देव नहीं। तब वहां अर्जुन का उन निवात कवच राक्षसों के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। अंततः अर्जुन ने उन पर वज्रास्त्र का प्रयोग कर करोड़ों निवात कवचों को मार गिराया था और रुद्रास्त्र का प्रयोग कर काल के दानवों को भी मार गिराया था। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।